हम सरायरंजन बचाओ पदयात्रा निकाल रहे हैं 26 तारीख से दिन बुधवार को सुबह 7 बजे उगना महादेव मंदिर से महादेव का आशीर्वाद लेकर और पदयात्रा निकाल रहे हैं। संभवतः समस्तीपुर में समस्तीपुर के किसी नेतृत्व के द्वारा ये पहली कोशिश है संभवतः, और हम विद्यापति नगर में इस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। और ये यात्रा कुल 37 दिनों की यात्रा होगी। पहले चरण में 7 दिनों की यात्रा है, जिसमें पूरे विद्यापति नगर में हर गांव में हर गली में जाएंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। लोगों की जो समस्या हैं उनको हम सुनेंगे और अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन समस्याओं का शामिल करेंगे और उसके समाधान का हम वादा करके चुनाव में मिशन 2025 विधानसभा चुनाव। कहाँ से पद यात्रा शुरू हुआ? ये विद्यापति नगर उगना महादेव मंदिर प्रांगण से। क्या लगता है सर, क्षेत्र में जो 15 साल से शासन में क्या काम सब हुआ है और क्या कमी दिख रही है? मैं इसको आपको करेक्ट करना चाहूँगा। 15 नहीं 1983 से विद्यापति नगर में उनका नेतृत्व है और सरायरंजन के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि 15 वर्षों से है। तो ये क्षेत्रवासियों को देखना है, समझना है, पत्रकार बंधुओं को देखना है कि 83 के बाद अभी 2025 है, इसमें विद्यापति नगर में क्या हुआ और सरायरंजन में पिछले 15 सालों में क्या हुआ है, ये आप लोग देखिए और इसकी व्याख्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। मैं निर्दलीय स्वयं सरायरंजन आप पार्टी कह सकते हैं, सरायरंजन के लोगों के समर्थन से मैं लड़ रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे? ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सरायरंजन के संदर्भ में सरायरंजन को जब कोई विदेश से कोई प्रधानमंत्री भारत आता है या किसी दूसरे देश में जाता है तो सभी कटे फटे जगहों को ढकने के लिए लाल पर्दा लटका दिया जाता है। सरायरंजन में एक लाल परत उसी तरह से लगाया गया है। असल में सरायरंजन कितनी त्रासदी है सरायरंजन में, ये सरायरंजन में आप जाकर देखिए। और इसीलिए जो संगठित लूट है, जो संगठित भ्रष्टाचार है हर सेक्टर में, हम उसी के खिलाफ सरायरंजन को बचाना चाहते हैं, इसलिए सरायरंजन यात्रा निकाले। बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं ग्रेजुएशन, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई ग्रेजुएशन बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। विद्यापति नगर में एक इंटर महाविद्यालय हुआ करता था और जो 2018 में शायद 2018 में बंद हो गया, जिसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विद्यापति नगर में एक स्नातक महाविद्यालय नहीं है। तो जो हमारी पद यात्रा है उसमें हमारा एक एजेंडा ये भी है कि लोगों से इसके लिए समर्थन मांगना और इसकी लड़ाई लड़ना कि विद्यापति नगर में एक स्नातक महाविद्यालय की स्थापना हो। रोजगार के लिए क्या कुछ कहेंगे? रोजगार के लिए तो अभी स्विगी और जोमेटो फेल है बिहार में और खास करके सरायरंजन में। आप फ़ोन कॉल कीजिए, युवा तैयार है, रोजगार ढूंढ रहा है, लाल पानी पहुंचा रहा है, वो कर रहा है। यही तो रोजगार का मॉडल है जो वर्तमान सत्ता पक्ष ने स्थानीय लोगों को, खास करके विद्यापति नगर और सरायरंजन के युवाओं को दिया है। तो इसके अलावा सर आपका और क्या सोच है युवाओं को लेकर? देखिए, युवाओं को लेकर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी युवा शौक से कोई गलत कार्य नहीं करता है। अगर कोई युवा शराब की तस्करी कर रहा है या हथियार की तस्करी कर रहा है या गोलीबारी कर रहा है तो वो शौक से नहीं कर रहा है। हर युवा चाहता है कि उसकी एक पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो और एक स्वाभिमान का जीवन जिए। लेकिन ये कैसी त्रासदी है, ये कैसा दुर्भाग्य है कि किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार करने के बाद हम लगभग 4 दशक से 5 दशक से किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार किए हुए हैं, इसके बावजूद भी आज यहाँ के युवाओं को गलत रास्ते पर चलना पड़ रहा है। इसी से सरायरंजन को बचाना है और इसी के संदर्भ में हमारी पदयात्रा है। सर, सरायरंजन विधानसभा का एक गांव है शेरपुर पंचायत, सबसे ज्यादा इतिहास रहा है और आए दिनों वहाँ पे हमेशा घटनाएं घटती रहती हैं। ये कब खत्म होगा? क्योंकि एक खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। बिना नेतृत्व परिवर्तन के इस स्थिति से को खत्म नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना है कि क्यों हो रहा है। तो आप विधानसभा का डेटा उठा के देखिए कि शेरपुर के लोग सबसे ज्यादा किनको वोट देते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा।